नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं खबर टाइम, मेरे यानी सागर जैन अमोल के साथ। 26 जनवरी 2021 एक ऐसा दिन जो भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। एक दिन जब जवान और किसान दोनों आमने सामने थे। एक दिन जब भारत की राजधानी के लाल किले से पहली बार प्रधानमंत्री के अलावा लाल किले की प्राचीर से किसी और ने झंडा फहराया, जिसके बाद से ही भारत की खुफिया एजेंसीज के ऊपर ये सवाल खड़ा होने लगा कि आखिरकार उनके रहते हुए भारत की राजधानी में कोई भी ये काम कैसे कर सकता है। सूत्रों की माने तो जनवरी के पहले सप्ताह में स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई। इस बैठक में खालिस्तान उत्थान के लिए प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ के इरादे लाल किले पर ध्वज फहराने के बताए गए थे और इस संबंध में इस मीटिंग में बात की गई थी। इस मीटिंग में दिल्ली पुलिस के 8 सीनियर अफसर मौजूद थे, वहीं 12 IB के ऑफिसर इसमें मौजूद थे और साथ ही रॉ, SPG और हरियाणा पुलिस के ऑफिसर्स भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। SFJ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो SFJ एक ऐसा संगठन है जो US आधारित संगठन है और ये सिख के लिए एक अलग मातृभूमि की मांग करता है, जैसे पंजाब के अंदर ये मांग करता है खालिस्तान की। और ये संगठन 2007 में पहली बार गठित किया गया था। आपको बता दूं, SFJ ने 2,50,000 की इनाम की राशि भी घोषित की थी कि अगर कोई भी व्यक्ति खालिस्तान का झंडा लाल किले पर फहराता है तो उसे 2,50,000 US डॉलर दिए जाएंगे। वहीं फरवरी 1 को अगर कोई भी संसद के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहराता है तो उसके लिए इनाम की राशि 3,50,000 घोषित की गई है। खैर, अब जो संसद की तरफ जो किसान आंदोलन का रुख था, अब वो रोक दिया गया है और मार्च के लिए उसे स्थगित कर दिया गया है। इस मीटिंग में लाल किले को 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक के लिए बंद करने की भी बात कही गई। वहीं दिल्ली पुलिस से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि दिल्ली में जितनी भी भव्य इमारतें हैं उनकी सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर देनी चाहिए और इसकी एहतियात बरतने के लिए जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनसे भी बात की गई। इस मीटिंग के बारे में रॉ, SPG और पुलिस हेड, UP पुलिस हेड हरियाणा और दिल्ली से भी बात की गई कि आखिरकार ये जो सब इनपुट हैं इनके ऊपर कैसे वर्क किया जाए। मीटिंग में ये भी कहा गया कि कट्टरपंथी सिख 26 जनवरी को ब्लैक डे के नाम पे भी मनाते हैं। वहीं ये भी कहा गया कि किसान आंदोलन जो इस साल हो रहा है उसमें कट्टरपंथी सिख और खालिस्तानी समर्थक और SPJ अपने रुपए देकर और रुपए की सहायता देकर इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं और कई लोग इसमें देखने को मिल रहे हैं खालिस्तान। दिलचस्प बात ये थी कि 26 तारीख को जब ये सब कुछ हो रहा था उसी दिन दोपहर में 12 बजे एक और इनपुट आता है और उस इनपुट में कहा गया कि न केवल लाल किला, उसके लाल किले के साथ साथ इंडिया गेट की तरफ और PM आवास की तरफ और न केवल PM आवास, इसके साथ साथ गृह मंत्री के आवास की तरफ भी ये रैली अपना रुख कर सकती है। खैर, तब से लेके अब तक 22 FIR अब तक की जा चुकी हैं। ना केवल FIR, किसान नेताओं के ऊपर भी FIR की जा चुकी हैं और 2 किसान संगठन जो इस आंदोलन से जुड़े थे उनने भी बैक ऑफ, मतलब वो भी अब इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर चुके हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर पता था, मीटिंग हो चुकी थी, सभी को इसके बारे में पता था, तो ये झंडा आखिरकार फहराया कैसे गया? आखिरकार कैसे ये आंदोलनकर्ता वहां तक पहुंच गए? आखिरकार लाल किले के ऊपर कैसे इन्हें जाने दिया? एक देश जो चाइना से लड़ने का मादा रखता है, एक देश जो अपने हर दुश्मन को धूल चटाने का मादा रखता है, उस देश के सेंटर में जाकर, उस देश की राजधानी में जाकर कोई कैसे अपनी मनमानी कर सकता है? सवाल तो पूछना बनता है। ये थी एक रिपोर्ट 26 जनवरी को हुए किसान रैली के बारे में। ऐसे ही कई किस्से, ऐसे ही कई रिपोर्ट आपके सामने लाते रहेंगे। देखते रहिए खबर टाइम, मेरे यानी सागर जैन अमोल के साथ।